फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों के बहुत पसंदीदा आजकल के टॉप एक्टर देखा जो चेहरा तेरा। को सही पहचाना अरबाज खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे यहाँ मिलके आज। सेम है। पहले तो आप मुझे सबसे सच्ची बता देना कि आप एनसीए में भी पढ़ते हैं। जी हाँ। फुल टाइम आपकी ये पढ़ाई है, ठीक है, और आप फिल्मों में भी फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो ये हो कैसे रहा है? एक्चुअली इस वक्त तो मैं लीव पर हूँ अच्छा। एनसीए से, तो लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है इंशाल्लाह। और जैसे भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो भी मेरी इस वक्त फिल्म एंगेजमेंट्स हैं तो उनको मैं जल्द से जल्द ख़त्म करके तो पहले मैं अपनी इंशाल्लाह स्टडीज़ को मुकम्मल करूँ, क्योंकि एनसीए में हमें ये एक रिलैक्सेशन होती है कि वंस यू एंटर तो उसके बाद ये होता है कि आप गैप के बाद भी आ सकते हैं। तो मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ इंशाल्लाह, तो मेरा बस थीसिस रहता है। लेकिन डे नाइट शूटिंग्स इस तरह होती हैं कि इट्स वेरी हार्डली टू मैनेज। तो अब देखें, कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी फिल्में बना रहे हैं आजकल, कितनी फिल्मों पे काम कर रहे हैं आजकल आप? इस वक्त तो मेरे पास हैं तकरीबन 13-14 फिल्में हैं मेरे पास। बस सिर्फ इनके पास सिर्फ 13-14 फिल्में एक साथ साइमल्टेनियसली 14 फिल्मों में काम कर रहे हैं? वो ऐसा होता है ना कि ये मेरे पास तो आई थिंक आई एम द वन कि मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ फिल्म्स हैं। यहाँ तो जो 40-50 नॉर्मल बात है। एक साथ? एक साथ। क्या बात है, हम भी कोई 10-15 इंटरव्यू एक साथ क्यों नहीं कर सकते? चलिए खैर, मजाक के अलावा ये आपका जो सब्जेक्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसमें आपका कैसे जाना हुआ? क्या मतलब आपका शौक है, क्या आप करना चाहते हैं आगे जाके? बेसिकली मैं इंस्पिरेशन मेरी थी इंटीरियर डिज़ाइन से, तो बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन इंटीरियर डिज़ाइंस। तो पाकिस्तान में एज सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखाई जा सके। तो एनसीए में आर्किटेक्चर है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स। तो मैंने कहा कि इट वाज समहाउ रिलेटेड टू इंटीरियर डेकोरेशन ना, तो मैंने अप्लाई किया डिज़ाइन में और मैं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मुझे ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती थी कि लाइक कोई भी चीज़ आप नहीं किए। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल जो आने वाला है ना, बड़ा प्रेडिक्टेबल सा सवाल है आपकी इस बात के बाद। आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछने वाली हूँ कि आपका फिल्मों में कैसे आना हुआ। मतलब आप इतने दिलचस्प मौजू पर काम कर रहे थे और आपकी पूरी ऐसा कहें थीसिस की स्टेज पे आप पहुंच गए थे, तो फिल्मों में कैसे दाखिल हो गए? इसकी 3 रीज़न हैं। पहली रीज़न से शुरू करते हैं। पहली रीज़न तो ये था कि मेरे वालिद साहब आसिफ खान साहब फिल्म से रिलेटेड हैं, उनकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा था रिलेशन था, फिल्म ट्रेड से आना जाना था। तो ये मैंने एज सच नहीं किया था कि मैं इसको एज ए प्रोफेशन ज्वाइन करूँगा। उन्होंने तो आपको नहीं आगे सिफारिश वगैरह करके प्रमोट किया? या सिफारिश नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो न्यू कमर्स के लिए जो मुसीबतें होती हैं या जो जितना दे हैव टू टॉयल अ लॉट, तो मुझे वो नहीं करना पड़ा। मतलब मैं स्ट्रेट अवे आया तो आई वाज गिवन सो वार्म वेलकम और मैंने फिल्म्स की। तो मेरी वेकेशंस थी, समर वेकेशंस, तो उसमें मेरा जस्ट सैयद नूर साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो डायरेक्टर थे मेरी फिल्म के। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये 2-3 महीने जो आप फ्री हो तो जस्ट पास टाइम के लिए आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं होती तो मैं कर लेता हूँ। वो पास टाइम तो नहीं रहा। वो 3 महीने फिर वो ऐसे प्रोलॉन्ग होके 8 महीने या साल में चेंज हुए कि मुझे ऑन एंड ऑफ अपनी स्टडीज़ छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि कमिटमेंट था, वो करना था। तो बस ऐसे आए। फिर दूसरी रीज़न एक तो ये थी कि फिर जब मैं आया तो मैंने, और अक्सर ये लोगों के मतलब वो सुनने में आता था कि जी फिल्म ट्रेड में पढ़े लिखे लोग या अच्छे लोग नहीं आते। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या, लेकिन ऐसा है कि समहाउ मैंने कहा कि चले मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ तो शायद मेरे बाद कुछ आए। तो ऐसा हुआ भी है। लेकिन ऐसा हुआ भी है कि लड़के बहुत मतलब अच्छी और एकदम से माशाल्लाह एक नई लुक आई है फिल्म में। और ये अच्छा है, नॉट ओनली कि सिर्फ एक्टिंग में, हर डिपार्टमेंट में आए, म्यूजिक में आए, डायरेक्शन में आए, एडिटिंग में आए, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है कि नए लोग और नया टैलेंट आए। जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म में काम करते हैं, आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है फिल्म इंडस्ट्री की? आपको क्या बात अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा आपको, क्या आप बार बार और फिल्में साइन करते हैं? नहीं, फिर एक्चुअली एक तो शौक है, ये बेसिकली शौक की बात है, और फिर एक्टर बाय बर्थ होता है। और मैं समझता हूँ कि कभी भी आप कंप्लीट नहीं होते। अगर आप एक फिल्म करते हैं, आप उसको देखते हैं स्क्रीन पे, तो आप समझते हैं कि यार मुझ में नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेहतर करूँगा, इससे भी बेहतर करूँगा। तो वो जो एक आपके अंदर एक लगन होती है कि अच्छे से अच्छा करने के लिए, तो आप कहते हैं चलो यार एक और सही, एक और सही। तो दिस इज हाउ यू जस्ट गेट गोइंग विद इट। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो फ्रंटियर से है? जी हाँ, फ्रंटियर, पठान। तो आपने अभी तक कोई पश्तो फिल्में क्यों नहीं साइन की?
पश्तो फिल्म में मैं ज़रूर करता या शायद फ्यूचर में भी करूं, लेकिन हर चीज़ का एक इमेज होता है और एक चीज़ का अपना एक जहाँ पे वो हो तो वो अच्छी लगती है। आई थिंक कि जिस तरह का हमारी पश्तो फिल्मों का एक मतलब एक इमेज बना हुआ है, सो लाउड और इतना, तो मेरा जो शुरू से एक इमेज रहा है वो काफ़ी मतलब सॉफ्ट रहा है, जेंटल, सॉफ्ट रहा है, और इंशाल्लाह तो वो शायद मैं वहाँ पे सूट ना करता। और आप पश्तो चाहते हैं उसको कि सॉफ्ट ही रहे। नहीं, हाँ, अगर जैसे कोई म्यूजिकल फिल्म बने पश्तो की, या जैसे कि अभी रिसेंटली पंजाबी का एक ट्रेंड चेंज किया है कि सो हार्डली एंड सो लाउड फिल्म्स होती थी पंजाबी की, और अभी सैयद नूर साहब ने एक फिल्म बनाई चूड़ियाँ, सो मतलब सॉफ्ट, और अगर ऐसी कोई पश्तो फिल्म भी बने और जहाँ मैं समझूं कि मैं अपने आप को वहाँ फील एडजस्ट कर पाऊंगा, तो आई डेफिनेटली डू इट, क्योंकि मेरा मतलब मेरी वो मादरी जुबान है और और आप मैं बहुत कंफर्टेबल हैं उसके साथ। मुझे तो कोई ऐसा हर्ट सारे नहीं। डायरेक्टर सब कुछ सब नोट कर लिया करें। हम जब ये प्रोग्राम चलाते हैं ना, मैं सबसे कहती जाती हूँ, सब अपने नोट्स बनाते रहे। आपकी एक और, आप कह रहे हैं कि चूड़ियाँ चल रही है, आपकी एक फिल्म बहुत बहुत मशहूर हुई, घूंघट। जी हाँ, मैं और डेब्यू फिल्म। मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि बहुत फर्क सी फिल्म थी और उसका पूरा ट्रीटमेंट भी बहुत फर्क था। और उसमें आपने मेरे ख्याल में आपकी पहली फिल्म थी वो, मेरी या डेब्यू फिल्म, फर्स्ट फिल्म। देखा जो चेहरा तेरा। उसमें लग नहीं रहा था कि आपकी पहली फिल्म है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वही कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है एक्टिंग का वो बहुत डिफरेंट है। लोग समझते हैं पता नहीं एक्टिंग क्या होगी, या जो एक्टर्स होती हैं कोई बिल्कुल सच यूनिक सॉर्ट ऑफ कोई जनरेशन होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी आप हंसते भी हैं, आप रोते भी हैं, आप खुश भी होते हैं, आप बहुत हर चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आप कैमरा के सामने कॉन्शियस होकर वो करते हैं, तो जस्ट फील कि वो एक नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मली रूटीन में हो रहा है वैसा करें। और उसके अलावा फिर जो मेरे को स्टार्स थे, मेरे डायरेक्टर, उन्होंने बहुत लीनियंटली मेरे साथ काम किया, तो ये भी वजह थी। और घूंघट के हिट होने का एक ये भी रीज़न था कि वो उस वक्त एक चेंज था, बहुत बहुत बड़ी चीज। चेंज ऐसा था कि मतलब एक रूटीन की कास्ट बिल्कुल। आई जा रही थी, आती जा रही थी, तो द पीपल वर रियली फेड अप। तो उस वक्त मतलब है कि मेरी डेब्यू फिल्म थी, शान का उसमें कमबैक था, साइमा भी बिल्कुल मतलब उनकी फर्स्ट उर्दू फिल्म थी, और उसका म्यूज़िक इतना अच्छा था। और एक बिल्कुल। जो उसका प्लस पॉइंट था वो खुदा ताला का करम था कि जो गाना उसमें इतना हिट हुआ। में एक गाना था जो मेहंदी का गाना था, और उसमें आपने बहुत जबरदस्त किस्म का डांस भी किया था। कभी भी नहीं, ये भी हमारा एक बैकड्रॉप है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहाँ हम सीख कर आएँ। और आई थिंक कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत टैलेंटेड है कि हम सेट पर आके गाना सुनते हैं, और सेट पे ही हमें हमारे कोरियोग्राफर्स जो हैं वो हमें स्टेप्स बताते हैं, और वहीं पे 2-3 रिहर्सल्स करके हम फर्स्ट टेक ओके देते हैं। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर ये रहा, वाकई काबिल तारीफ बात है वैसे। तो अभी मतलब आके सीखते हैं। जितने आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ फाइट आके वो सीखते हैं, कर करके सीखते हैं, बाय डिलिबरेटली वो करते हैं। जब डांस करते हैं, फाइट करते हैं, तो सीख जाते तो हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल वो गाना ऐसा था, आपने इस तरह परफॉर्म किया था उस गाने पे, जैसे कि आप कोई 10-15 फिल्म तो बना चुके हैं, फिल्में पीछे आपके हैं, और बस वो सुपर हिट फिल्म है आपके पीछे। इट वाज वेरी नाइस। लेकिन एक और बात बताइए कि घूंघट में आपने रेशम के साथ काम किया, जो कि ऑलरेडी उस वक्त बहुत इस्टेब्लिश्ड स्टार हैं, हाँ, थी और अभी भी हैं। तो कोई मुश्किल नहीं आई, कोई नर्वसनेस नहीं हुई, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा? मैंने बताया ना कि वो मेरे को स्टार्स और मेरे डायरेक्टर्स थे वो वेरी लीनियंट, और शायद इसमें मेरा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो मेरे फादर का था कि उनकी इतनी अच्छी रेपो थी फिल्म ट्रेड में डायरेक्टर्स के साथ, और हर एक को पता था कि ये आसिफ खान साहब का बेटा है। तो भाई मतलब अगर कोई न्यू कमर होता, आउटसाइडर, तो शायद उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्सली उसको वो मतलब ट्रीट ना करते। लेकिन मुझे मतलब मेरे डायरेक्टर ने, मेरे को स्टार्स ने बड़ा अच्छा मतलब मुझे समझाना टेक से पहले, या इवन कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और मैं रिहर्सल्स बहुत करता था, तो हो गया। आपने एक और आपकी अभी एक और बहुत यूनिक फिल्म आई है सामने, जिसका गाना चल रहा है, हो सके तो मेरा दुपट्टा जल रहा है। सके तो मेरा एक काम करो जी। बहुत ही दूसरा हिट गाना आपका जो मैं कहूँगी। तो ये भी अगेन बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की फिल्म है, मुख्तलिफ मौजू है, मुख्तलिफ उसका ट्रीटमेंट है। तो यहाँ ये भी कैसा मैं एक्सपीरियंस? सॉरी टू कट यू, नहीं नहीं बिल्कुल। ऐसा है कि यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि, और इस पे मेरे जो हीरोज़ हैं काफ़ी मेरे से जेलस भी हैं, प्रोफेशनली उनकी जेलसी है, वो ये कि जितने हिट नंबर ऑफ सॉन्ग्स हैं वो मुझे मिले हैं। हो सके तो मेरा एक काम। दिस इज़ जस्ट बाय लक यू गेट इट, कि मुझे मेरा तो लक से कुछ ज्यादा ही लग रहा था, लेकिन आप कहते हैं तो लकी, बट इट इज, यू आर राइट, दे आर हिट सॉन्ग। मतलब है कि फर्स्ट फिल्म में मेरा जो गाना दैट बिकेम माई आइडेंटिफिकेशन,
Yes. कि देखा जो चेहरा तेरा अब्बास। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर अल्लाह ने और अच्छा मतलब करम और किया, वो इसका ये भी था गाने का भी ऐसा ही है। कि वो ये गाना इतना सुपर डुपर और इतना मतलब लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल। अब वो गाना था भी अच्छा, बहुत अच्छा गाना था, और उसकी पिक्चराइजेशन भी अच्छी थी, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी सुपर, मतलब आई थिंक बहुत अच्छी गई है। लेकिन इस पे मौजू पे जो काम किया तो किसी वजह से किया या इसको किसी और फिल्म की तरह ट्रीट किया आपने, या फिर जो मौजू था उसको समझ के काम किया और उसमें कुछ कमिटमेंट थी आपकी? एक्चुअली ये जिस इशू पे था ना कि वो जी, बिल्कुल। मतलब है कि जो Stove गरीब dead son. जो गरीब लोगों की जो बेटियां होती जब वो अमीर घराने में जाके जाती हैं शादी जी। करके, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाउरी, जी। जहेज की जो मतलब वो नहीं देते या बिल्कुल। ऐसा कुछ हो, तो इन रिटर्न ऐसा होता है कि जी वो उन्हें जला दिया जाता है या उन्हें बिल्कुल। मार दिया जाता है। बिल्कुल। तो इन इश्यूज को अक्सर हम पढ़ते रहते बिल्कुल। रहते थे। तो मतलब है कि उस पर प्रैक्टिकली कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। तो नूर साहब का बड़ा यूनिक ये प्रोजेक्ट था, और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी उसमें स्टार्स थे बड़ा अच्छा काम किया। मेरा तो उसमें काफ़ी सॉफ्ट था, मतलब है कि तो, और आई थिंक कि जो कैरेक्टर होता है उसको आप फिर अपने अंदर जब आप उसको लाइक फील करते हो, तो आई थिंक कि कैरेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होकर आपको एक्टिंग करना होती है। यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर ओन पर्सनालिटी कि मैं क्या हूँ, यू जस्ट प्ले दैट कैरेक्टर। तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी नेचुरल है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। नेचुरल बात है। और वो मुझे जब भी बुलाएंगे, चाहे छोटे रोल के लिए बुलाएंगे, एक सीन के लिए बुलाएंगे, मैं जाऊंगा। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अब तक जितने अच्छे रोल्स मुझे उन्होंने ऑफर किए हैं, जितना मुझे मेरे 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 में जो अगर कुछ है थोड़ा टैलेंट, हाँ। जिस तरह उन्होंने उसको प्रोजेक्ट किया, आई थिंक किसी और ने ऐसा किया नहीं है। इस वक्त मेरी 7 फिल्में रिलीज हैं, तो उसमें से मेरे ख्याल 2 मेरी इनके साथ हैं, और आने वाली भी काफ़ी फिल्में इनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं तो खुद भी बहुत चूज़ी हूँ। मैंने और भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे कि हसन अस्करी साहब जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की दिल किसी का दोस्त नहीं, वो भी बहुत सुपर हिट फिल्म थी। मैडम शमीम आरा के साथ मैंने काम किया है। मतलब और जितने भी इस वक्त ट्रेड के मतलब अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनके साथ मेरी तो ये है ख्वाहिश कि मैं करूं। लेकिन वही बात कि जो चीज़ आपको अपील होगी, जिस चीज़ को आप फ्रॉम योर इनसाइड यू फील इट। अच्छा, अब आप ये बताइए कि किस किस्म के रोल करना पसंद करते हैं? मतलब क्या स्क्रिप्ट में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है कि रोल की क्या, मतलब कितना लंबा रोल है, कितना बड़ा रोल है, कितना पावरफुल रोल है, क्या देखते हैं आप रोल में जो आपको भी? ये अजीब बड़ा मतलब टिपिकल सी बात हो जाती है कि जी मैं अंधे लड़के का रोल करना चाहता हूँ या मैं गूंगे। एक्चुअली रोल्स आप जब सोच के करते हैं वो कभी शायद हिट नहीं होते। रोल्स हिट हो जाते हैं तो वो फिर मेमोरी में याद रहते हैं कि यार फलां ने ये रोल किया था या ये कैरेक्टर प्ले किया था। तो मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि मैं हर किस्म का रोल करूँ, कॉमेडी करूँ, एक्शन करूँ, ट्रेजेडी करूँ, एक वर्सेटैलिटी हो। मैं चाहता हूँ कि हर किस्म का मैं रोल करूँ, और मुझे जो भी ऑफर होता है, और स्पेशली जब मुझे फिल्म ऑफर होती है या जब मुझे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब साइन करता है, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि जी क्या है फिल्म का, क्या प्लॉट है, मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं वो क्या प्ले कर रहे हैं। सही। और स्पेशली मैं मतलब अपने कैरेक्टर के लिए कहता हूँ कि उसका जो जो कहानी है उसमें किस कदर उसका रोल है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं कि सोलो हीरो को लेके फिल्म बनाई जाए, क्योंकि सर्किट की डिमांड होती है कि मल्टी स्टार हो। बिल्कुल। और तो इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत रूटीन फार्मूला काम होता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। और आजकल आप कह रहे हैं 13 फिल्में 12 फिल्में बना रहे हैं, जानते हैं और सबसे मैं ये मतलब सबसे मजा आप किस में आ रहा है, सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है? फिर वही बात हो जाएगी कि मैं सैयद नूर की तारीफ कर रहा हूँ। कर देना, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, वही कि अभी जो इस वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूँ डाकू रानी, हाँ। और उसमें भी बड़ा अच्छा प्ले है मेरा। जाकी शूटिंग से भी आप यहाँ जी हाँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बताया आपने शुरू में। तो वो है एक और मेरी फिल्म सैयद नूर साहब के साथ ही है, बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली बहुत अनयूजुअल नाम। वो अगर मैं बोल दूंगा तो वो डिस्क्लोज हो हमें जाएगा। मत बताइए। तो बिल्ली है, हाँ। डाकू रानी है, और एक और जो बड़ी अच्छी फिल्म है जो कि गौरी। अनयूजुअल फिल्में हैं सारी। अनयूजुअल है, और बड़े बड़े सर्किट की फिल्म है, बड़े बैनर्स की फिल्म है जो ये मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, मतलब जावेद शेख साहब के साथ मेरी फिल्म आ रही है, और मतलब जितने डायरेक्टर्स हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हैं, हसनैन साहब हैं, जितने भी इस वक्त कर रहे हैं, मैं सबके साथ काम करूँ, लेकिन इनके साथ मेरा ज़्यादा कुछ बॉन्डिंग है। एफिलिएशन है। सही बात है। अच्छा ये बताइए, और इनके साथ मेरा इतना भी है कि मैं मतलब लाड से भी इनको कुछ मनवा लेता हूँ। अगर नहीं शाहजी, आप हम उनको प्यार से शाहजी बोलते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा तो That's nice.
अच्छा ये बताइए कि बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है सवाल करने में, कि आपको अपनी किस फीमेल को स्टार के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जो सबसे आराम से आपके साथ काम कर लेती है? आई थिंक कि मैं वाहिद एक्टर हूँ कि जो इसने अपनी पहली 7 फिल्मों में डिफरेंट हीरोइंस के साथ काम किया। मैंने सबके साथ मतलब फिल्में की है, रीमा के साथ, मीरा के साथ, रेशम के साथ, जितनी भी हैं सबके साथ मैंने काम किया। और मेरी पर्सनली एक्चुअली मेरी अपनी एक आदत है कि मैं मतलब पर्सनली खुद इतना रिस्पेक्ट देता हूँ या इतना मैं इन्वॉल्व रहता हूँ काम में कि आई नेवर फील एनी प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी सबके साथ बहुत अच्छी रैप हो, लेकिन ऐसा कोई टिपिकली मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी फलां के साथ ज़्यादा वो है ये है, मतलब आई फील कंफर्टेबल विद एवरीवन, विद ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आपको आइंदा भी इन सबके साथ रोल मिलते रहेंगे। भाई मुझे होता है कि बच्चे का नाम दे दो, चले कोई बात। अच्छा ये बताइए कि आपको इसके अलावा क्या शौक है? इसके अलावा मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, देखने की हद तक भी और खेलने की हद तक भी। और उसके अलावा इतना टाइम ही नहीं होता, मतलब क्रिकेट का मुझे ज़्यादा शौक है। इवन कि स्कूल में भी कॉलेज में भी बहुत क्रिकेट खेली है। अगर मैं शायद अगर फिल्म ट्रेड में ना होता तो शायद मैं क्रिकेट ज़्यादा खेल रहा होता। ये नहीं होता कि मैं किसी मतलब नेशनल टीम में होता, लेकिन ये कि मैं मतलब क्रिकेट आई रियली लव टू प्ले एंड वॉच। अच्छा ये बताइए, किसी पाकिस्तानी एक्टर से अभी लेटेस्ट या जो हमारे माजी में गुजर चुके हैं, आप इंस्पायर हुए हैं कभी? माय फादर, उनके बारे में कहना ये है कि पाकिस्तानी सेलुलाइट पे जीन्स एंड हैट, दैट वाज द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड, कि फर्स्ट टाइम वो पहन कर आए। और एक सिगार, उनका अपना एक स्टाइल होता था। तो मैं मतलब उन जैसा तो नहीं हो सकता ना मैं, लेकिन फिर भी मैं मतलब आई लव टू वॉच हिम, माय फादर। दैट्स रियली नाइस, माशाल्लाह। ये बताइए कि आपको मौसीकी से दिलचस्पी है? बहुत है। किस हद तक? गाने की हद तक। अच्छा। सुनने की हद तक और गाने की हद तक भी। और मैं काफ़ी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर गाऊंगा। अच्छा बस ठीक है, अब मैं इनसे आप अभी हमें तो कुछ गुनगुना के सुनाएं फौरन। दीवाना दीवानगी से, शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से, ओ। हाँ इतना अच्छा गा लेते हैं माशाल्लाह, दैट्स रियली नाइस। मैं तो ये पूछने वाली थी कि एनसीए के बाद आप जब आप इंशाल्लाह अपनी थीसिस मुकम्मल कर लेंगे तो क्या आप अपने उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे या इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आई थिंक आपके पास तीसरा ऑप्शन भी है। लेकिन वाकई एनसीए छोड़ने के बाद क्या आप इंशाल्लाह चाहेंगे कि आप अपने उस बिजनेस को भी प्रमोट करें साइमल्टेनियसली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ? अगर मैं बिजनेस ना भी करूं उस चीज़ को, लेकिन मतलब एक वहाँ से ग्रेजुएशन करना, इट्स एन ऑनर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एनसीए। और एनसीए में एडमिशन लेना इज जस्ट समथिंग लाइक क्लींजिंग द ऑनियन स्टेबल, इट्स जस्ट लाइक दैट, सो हार्ड। ये बताइए कि आपको ब्लैक एंड वाइट एरा याद है थोड़ा सा, जो ब्लैक एंड वाइट गाने आते थे टीवी के ऊपर? जी हाँ, याद है? उसमें से कोई गाना सुनना चाहेंगे ब्लैक एंड वाइट, नगमा अपनी पसंद का? वहीद मुराद साहब का था, अकेले न जाना, अकेले न जाना, गलेशी और अखपल द गैरत ना अखपल अनाना नो दा अखपल अनाचार मप्रदे और चता चेमजेनो यो पत दा हमेशा यो सबूत वर्क वही तासो पुख्ताने। आई थिंक। शुक्रिया अरबाज, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर, और इसलिए ज़्यादा खुश हुई कि आप ना सिर्फ एक काम कर रहे हैं बल्कि मल्टी टैलेंटेड हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़।